गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ग्राफ ये वाला चैप्टर स्टार्ट करवाया था और मैंने वहाँ पे आपको पाई चार्ट तक डिस्कस कर लिया था। अब मैं पाई चार्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। हालांकि एक क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, बट एक क्वेश्चन आज और भी कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स और हमारा हेडिंग है अ पाई ग्राफ। क्वेश्चन क्या है बेटा? देयर आर 7,000 पीपल इन अ विलेज। एक गांव है जिसमें कितने लोग हैं बेटा? 7,000 लोग हैं। अब उसके बाद एक पाई चार्ट बनाया गया है जो इस तरीके से है। ये एक कंप्लीट सर्किल है। उस सर्किल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिखाया गया है कि 30% चिल्ड्रेन। सेकेंड पार्ट जो है उसमें दिखाया गया 40% मेन। और जो थर्ड पार्ट है उसमें दिखाया गया कि 30% वीमेन। ठीक है। तो इस चार्ट के थ्रू में ये पता चल गया बेटा कि कौन कितना परसेंट है। ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ वीमेन एंड नंबर ऑफ मेन। तो हमें एक एक करके सबका नंबर फाइंड आउट करना है। तो हालांकि जिसको कल समझ में आ गया था वो कर लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बेटा अगर आप फिगर में देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा गया कि 30%। तो मैंने कल बताया था कि परसेंटेज कभी भी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ होल या फिर कंप्लीट नंबर को भी लेके आता है। तो यहाँ पे बोलूँगा कि 30%। तो लेकिन 30% बोलना काफ़ी नहीं है, हमें इसके आगे लिखना पड़ेगा कि 30% ऑफ के बाद हमें देखना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। टोटल क्वांटिटी है 7,000। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 30% ऑफ 7,000। अब इसको सॉल्व करना है। तो 30% को अगर मैं हटाऊंगा तो उसके डिवीजन में लिख दूंगा 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा और 7,000 जैसा था वैसे ही रहने दो। ठीक है बेटा। अब देखो, अब हमें सॉल्व करना है। यहाँ नीचे कितना जीरो है? डबल जीरो। तो डबल जीरो, यहाँ का डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? 70 और यहाँ क्या बचा? 30। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 2100। ठीक। तो बेटा क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 2100। ठीक। उसी तरीके से हमसे अगर पूछे वो कि नंबर ऑफ मेन कितने हैं, तो नंबर ऑफ मेन है हमारे पास बेटा 40%। 40%। लेकिन 40% कितने का? 40% ऑफ 7,000। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 7,000। ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगेन वही डबल जीरो, इस डबल जीरो को कैंसिल आउट कर देगा। 40 इंटू 70 कितना हो जाएगा? 2800। तो नंबर ऑफ मेन कितने हो गए बेटा? 2800। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नंबर ऑफ वीमेन। नंबर ऑफ वीमेन कितने हैं? 30% ऑफ 7,000। इसके आगे का सॉल्व आप लोग खुद कर लेना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारा हिस्टोग्राम। अब बात करते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है। बेटा हिस्टोग्राम और बार चार्ट लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम और बार चार्ट में एक अंतर है। वो क्या है मैं यहाँ बताने वाला हूँ। पहली बात, जो हिस्टोग्राम होता है बेटा उसका जो क्वेश्चन होता है या फिर उसका जो डेटा होता है वो टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। देखो ये टैबुलर फॉर्म में है। और दूसरा ये कि उसका एक क्वेश्चन ऐसा होगा बेटा उसमें जहाँ पे इंटरवल दिया होगा, क्लास इंटरवल। देखो ये क्लास इंटरवल दिया है, मतलब क्या है? ये क्या दिया है बेटा? वेट्स 40 से लेकर के 45 तक के कितने पर्सन है हमारे पास? 4 पर्सन हैं। तो ये जो 40 है और ये 45 है, ये एक क्या है? क्लास इंटरवल है। उसी तरीके से ये भी एक क्लास इंटरवल है और आगे भी सब क्या है? क्लास इंटरवल है। तो बेटा जब भी आपको हिस्टोग्राम बनाना हो तो पहले आपको क्या दिया रहेगा? एक क्लास इंटरवल दिया रहेगा। उसके बाद आपको ये देखो नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हैं जिसको फ्रीक्वेंसी बोली जाती है, ये दिया रहेगा। दूसरी बात ये ध्यान देना बेटा कि यहाँ का देखो ये लोअर लिमिट है, लोअर मतलब छोटा, और यहाँ ये क्या है? अपर लिमिट है। ये लोअर लिमिट कितनी है? 40 और अपर लिमिट कितनी है? 45। अब आगे देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? 45 और अपर लिमिट क्या है? 50। तो अब आप एक चीज़ समझ चुके होंगे
कि जो यहाँ का अपर लिमिट है वो इस वाले में इसका लोअर लिमिट हो जाएगा, और आगे देखो जो यहाँ का अपर लिमिट है वो इस वाले का लोअर लिमिट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। 45 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ 45 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 50 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ 50 से स्टार्ट हुआ। तो ये फ़र्क होता है बेटा हिस्टोग्राम में और बार चार्ट में। डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में रहेगा और क्लास इंटरवल दिया रहेगा, और क्लास इंटरवल कभी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, हमें बस इसका क्या देखना है बेटा कि ये डिफरेंस कहाँ पे आता है बार चार्ट और हिस्टोग्राम में। तो अगर इसकी डेफिनीशन की बात करें बेटा तो इसकी डेफिनीशन ये हो सकती है, अ हिस्टोग्राम इज अ बार चार्ट विथ क्लास इंटरवल। जिसमें भी क्लास इंटरवल दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम हो जाएगा। अब सपोज करो कि हमारे को हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें वेट्स गिवन है और नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है, और हमसे बोला जा रहा है कि आप इसका एक हिस्टोग्राम बनाओ। तो हिस्टोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले बेटा दो लाइनें ड्रॉ करनी होती हैं। जो लोग पहले बनाए होंगे उनको याद होगा, इस ऊपर वाली लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस, और इधर वाली लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस। अगर आप सबके पास बार चार्ट हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो रफ पे बना लो, लेकिन बाद में इसको बार चार्ट पे बना लेना। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ वेट्स, और यहाँ मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ पर्सन्स, ऐसे करके। ठीक है, अब आप ध्यान दो, यहाँ मैं वेट्स लिख रहा हूँ तो आपके बार चार्ट में ये यहाँ पे डार्क लाइनें बनी होंगी बहुत सारी, ऐसे करते। तो इन सबको मैं यहाँ डार्क कर ले रहा हूँ, मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो डार्क लाइनें थी मैंने उनको मार्क कर लिया है। अभी देखो वेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 40 से। तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ 40 और यहाँ 45 लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमें सीक्वेंस में लिखना चाहिए, तो मैं अगर 10 से स्टार्ट करता हूँ तो 10, 20, 30, 40 यहाँ पे जा कर के स्टार्ट होगा हमारा। तो लिख लेता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ 10 लिख ले रहा हूँ, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, 60 हो जाएगा, 70। देखो गैप कितना कितना 5 का गैप है ना, तो हमें 5 का गैप देना चाहिए था। देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने 10, 20, 30 को कट कर दिया है, और इधर मैंने लिख दिया 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, और इधर मैंने जिगजैग लाइनें बना दी हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो है इसके पहले नंबर्स जो है वो मैंने हटा दिए हैं। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, 40 से स्टार्ट किया है। तो जब मैं सीधे 0 से ना स्टार्ट करके सीधे 40 से स्टार्ट करूँ या बीच वाले नंबर से स्टार्ट करूँ, मतलब 10, 20, 30 सबको हटा दिया, तो मुझे यहाँ जिगजैग लाइनें बनानी पड़ेंगी। तो इससे ये पता चल जाएगा बेटा कि मैंने उन सब जो इसके प्रीवियस नंबर्स थे, 40 के पहले वाले नंबर्स थे, मैंने उन सबको हटा दिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब देखो पहला जो डेटा हमारा क्या है, 40 से 45 के बीच में कितने लोग हैं, 4। तो ये हमारा 40 है और जो 45 है, और इसके बीच में कितने लोग हैं, 4। तो ये 1, 2, 3, 4। चाहो तो ऐसे कर लो, लेकिन ये जो नंबर है ये 12 तक गया है मैक्सिमम, तो आई थिंक 12 नहीं हो पाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जा रहा है। तो एक एक काम करते हैं, इसको 2, 4 में बना देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब सही रहेगा। तो 40 से 45 के बीच में कितने लोग हैं बेटा, 4। तो ये मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक है, अब देखो 45 से 50 के बीच में 10। तो अब जो 45 से 50 में जाऊंगा तो 10 जाऊंगा तकरीबन यहाँ पे, तो इसको लाइन को मैं इसी से मिला दूंगा ऐसे करते हुए। देखा, ये 50 पे जाके मिला। अब दूसरा क्या है, 50 से 55, 12। तो यहाँ पे 50 ख़त्म हो रहा है, तो 12 जाना है, तो थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, यहाँ 12 मिल गया मुझे। तो 50 से 55 के लिए ये रहा 12। ठीक बेटा, आगे आ जाओ, 55 से 66, और 6 ये रहा। ठीक, देन 60 से 65, 5। तो 4 और 6 के बीच में 5 होगा तकरीबन यहाँ पे। ठीक है बेटा,
तो इस तरीके से देखो, ये जो आपस में जो बार बनाए गए हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाए गए हैं बेटा, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है ना। जब इनके बीच में कोई भी गैप ना हो, इसी को ही क्या बोला जाता है, हिस्टोग्राम बोला जाता है, जब कोई गैप ना हो। और अगर गैप होता है तो उसे क्या बोला जाता है, बार चार्ट बोला जाता है। बस इसी बात को ध्यान देना बेटा, अगर कोई गैप ना हो तो वो हिस्टोग्राम है, और अगर गैप है तो वो बार चार्ट है। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है बेटा, इफ़ देयर इज़ नो गैप बिटवीन बार्स, बार्स मतलब ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, देन इट इज़ अ हिस्टोग्राम। अगर बार्स के बीच में कोई गैप नहीं है तो वो क्या हो जाता है, हिस्टोग्राम हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, और उसका नाम क्या है बेटा, अ लाइन ग्राफ। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि ये नया है आपके लिए। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पाई, हिस्टोग्राम, बार चार्ट यही सब पढ़ा था, और वो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, लेकिन ये टॉपिक अब आपको पहली बार देखने को मिल रहा है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डाटा दैट चेंजेज ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है, उसको नोट कर लो। ये भी कुछ खास नहीं है बेटा, ये सब कुछ वही है जो हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको बताना चाहता हूँ तो देखो, क्वेश्चन है मेक अ लाइन ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा। यहाँ टाइम लिखा है, यहाँ टेम्परेचर लिखा है। टाइम भी देखो 6 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM। टेम्परेचर 37 डिग्री, 40 डिग्री, 38 डिग्री, 35 डिग्री। अब मुझसे कह रहा है कि आप एक लाइन ग्राफ बनाओ, तो बनाते हैं। तो बेटा मैंने दो लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, ये वाई एक्सिस वाली लाइन है और ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा है, टाइम, और ऊपर क्या लिखा है, टेम्परेचर। ठीक है, अब टाइम जरा देखो 6 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM। तो अब मेरे पास अगर बार चार्ट होता तो कहीं ना कहीं डार्क लाइनें मुझे मिल ही जाती। ठीक, तो मैं ये 4 डार्क लाइनों को ऐसे मार्क कर ले रहा हूँ। मैं इस वाले का नाम रख देता हूँ 6 AM, इसका नाम रख देता हूँ 10 AM, इस वाले को 2 PM, और इस वाले को 6 PM। ठीक है बेटा, चाहता तो मैं अगर 1 ऐसे लिखता कि 1 AM, 2 AM, तो बहुत ही लंबा हो जाता। तो जितना मेरे पास डाटा है बस उतना ही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो अगर मैं क्लॉक के हिसाब से चलूँगा तो मेरी ये वाली लाइन लंबी होती चली जाएगी और उससे कोई मुझे फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक है, आते हैं सेकंड पे जो टेम्परेचर लिखा है। टेम्परेचर देखो क्या लिखा है, 37, 40, 38, 35। तो ये मतलब 35 से बड़े हैं और 40 से छोटे हैं, तो मुझे कुछ ऐसा ही डाटा रखना पड़ेगा जो इसमें सुटेबल बैठ जाए। तो एक काम करते हैं, 10, 20 करके चलें, 10, 20, 30, 40। ठीक है बेटा, देखो तो मैंने इसको क्या माना है, 10 डिग्री, इसको क्या माना है, 20 डिग्री, इसको 30 डिग्री, और इसको 40 डिग्री। सबसे हाईएस्ट पे 40 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होगा बेटा 30 से 40 के बीच में 10 लाइनें होंगी, तो मैं उनको छोटी छोटी लाइनें बना लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 6 AM पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 6 AM के ऊपर चलते जाओ और 37 कहाँ मिलेगा, ये 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ये रहा। तो 37 से जस्ट ऐसे चलते चले जाओ, 6 AM जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 6 AM, और जहाँ मिल जाए वहीं पे क्या बना दो, एक डॉट बना दो। आगे देखो 10 AM पे क्या लिखा हुआ है, 40 डिग्री, तो 10 AM को ऊपर जाओ ऐसे और देखो 40 डिग्री कहाँ है, 40 डिग्री ये रहा, और 10 AM ये रहा, है ना, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको डार्क कर दिया, 2 पॉइंट मुझे मिल गए। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, 2 PM, 38 डिग्री, तो 2 PM ये रहा, 38 कहाँ होगा, 38 40 से नीचे, ये 39 हो गया या 38 हो गया, बहुत ही बारीक लाइनें हैं। तो 2 PM तकरीबन यहाँ 40 है, इसके नीचे ही कहीं होगा। अब ये आप स्केल से बनाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि मैं एक ही काम कर सकता हूँ एक बार में, तो इसलिए आप लोग बना लेना।
6 PM पे क्या है 35 डिग्री, 6 PM ये रहा, 30 ये रहा, 35 कहाँ होगा, 31, 32, 33, 34, 35 ये रहा। इस वाली लाइन के थ्रू से चलते चले जाओ और यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा 35। तो बेटा मुझे ये 4 पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक, अब लाइन ग्राफ में क्या करते हैं बेटा, जब आपको पॉइंट मिल जाता है तो आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं स्केल से ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक, तो अब ये क्या मिल गया मुझे, एक लाइन मिल गई है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइन ग्राफ। ठीक है।